Hello everyone, hope you all are doing well today. Our today's topic is chapter 14 of PNS जो कि फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस से डील करता है। इस सेक्शन आज हम 264 से कंटिन्यू करेंगे जो कि बात करता है ऑमिशन टू एप्रीहेंडेड और सफरेज ऑफ escape और पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन केस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। कह रहे उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना। तो कह रहे कि whoever being a public servant legally bound as such public servant to apprehend or to keep a confinement any person in any case not provided for in section 259 or 260 or 261 or in any other law for the time being in force omits to apprehend that person or suffers him to escape from confinement shall be punished if he does or so intentionally with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and or with fine or with both and in clauses B if he does so negligently the simple imprisonment term which extend to 2 years or with fine or with both। यहाँ पे अगर उसने इंटेंशनली उसको भगाने में या भागने में मदद किया है तो 3 साल तक की सज़ा, फाइन और बोथ होगा। अगर जो उसने निग्लिजेंट हुआ है, उससे वो चाहता नहीं था ऐसे, पर इसी तरीके से लापरवाही के कारण ऐसा हो गया, तो यहाँ पे उसको 2 ईयर्स की सज़ा, फाइन और बोथ दिया जा सकेगा। सेक्शन 265 ऑफ बीएनएस कहता है रेसिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रीहेंशन और एस्केप और रेस्क्यू इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, यानी कि हुएवर इन एनी केस नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन सेक्शन 262 और सेक्शन 263 और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग force intentionally offers any resistance or illegal obstruction to be lawful apprehension or himself of any other person or escape or attempts to escape from any custody in which he is lawfully detained or rescue or attempts to rescue any other person from any custody in which that person is lawfully detained shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। यहाँ पे कह रहा है कि अन्यथा अनुबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने में या परिरोध या बाधा या निकल जाने में या छुड़ाना, तो जो कोई किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के विधि पूर्वक पकड़े जाने में जानबूझकर कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगाता है, प्रतिरोध करता है या अवैध बाधा डालता है या किसी अभिरक्षा में जिसमें वह विधि पूर्वक निरोध था निकल भागने में मदद करता है या निकल भागने का प्रयास कराता है या किसी अन्य व्यक्ति को किसी अभिरक्षा में जिसमें वह किसी विधि पूर्वक निरोध में छुपाता है या छुपाने का प्रयत्न करता है, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति ऐसी दशा जिसके लिए धारा 262 और 263 के पवित्र किसी अन्य विधि में उपबंध में नहीं था, इन दोनों सेक्शंस के अलावा जो कंडीशन नहीं बैठती यहाँ पे फिट, दोनों में से किसी भी भांति जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, 6 महीने जुर्माने और दंड से दिया जा सकता है। सेक्शन 266 कहता है वॉयलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, यानी कि दंड के परिहार की शर्त में अतिक्रमण, यानी कि यहाँ पे जो कोई दंड का सतर्क परिहार स्वीकृत कर लेने पर किसी शर्त का जिस पर ऐसा परिहार दिया गया था जानते हुए अतिक्रमण करता है, यदि वह उस दंड का जिसके लिए वह मूलतः दंड निर्दिष्ट किया गया था कोई भाग पहले से ही भोग चुका है, तो वह उस दंड में से किसी यदि वह दंड का कोई भाग भोग चुका है तो वह दंड भोगने के लिए पहले से ही दंडित किया जा चुका माना जाएगा। और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कहता है कि whoever having accepted any conditional remission of punishment,
मतलब कोई ऐसा रिमिशन उस कंडीशनल उसने पनिशमेंट अपना भोग लिया है। नोइंगली वायलेट्स एनी कंडीशन, उसने जानबूझकर कोई वायलेट किया कंडीशन को, ऑन विच सच रिमिशन वॉज ग्रांटेड, जिसमें कि उसको सजा भोगने के लिए दिया बताया गया था, उस कंडीशन के साथ उसको उसने निग्लिजेंटली नहीं करा, ओवे नहीं किया, तो शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट इधर ओरिजिनली सेंटेंस्ड। पनिशमेंट होगा विच ही वॉज ओरिजिनल, जहाँ फिर से वो वही पनिशमेंट के लिए यहाँ पे पनिशेबल के लिए पनिशमेंट दी जाएगी जिसके लिए वो ओरिजिनली पहले उसको दिया गया था। इफ़ ही हैज़ ऑलरेडी सफर्ड नो पार्ट ऑफ दैट पनिशमेंट, अगर जो उसने उसमें से कोई भी पार्ट का पनिशमेंट नहीं भोगा, एंड इफ़ ही हैज़ सफर्ड एनी पार्ट ऑफ दैट पनिशमेंट, और अगर जो उसने किसी पार्ट ऑफ पनिशमेंट को भोग लिया है, तो विथ सो मच ऑफ दैट पनिशमेंट एज ही हैज़ नॉट ऑलरेडी सफर्ड, तो जितने पार्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट उसने नहीं भोगा है वो उसको कंप्लीट करना होगा। सेक्शन 267 कहता है इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन to public servant sitting in judicial proceeding, यानी whoever intentionally offers any insult or causes any interruption to any public servant while such public servant is sitting in any stage of judicial proceeding shall be punished with imprisonment of the term which may extend to 6 months with fine or 5,000 rupees or both। यहाँ पे सिंपली क्या आगे जा रहा है कि न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साक्ष्य अपमान या उसके कार्य में विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हो कि आप तो ऐसी सज़ा मिलेगी जो यहाँ पे 267 में दी गई है, 5,000 विच इज़ 5,000 रुपीज़ फाइन, 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और बोथ। सेक्शन 268 ऑफ BNS कहता है पर्सोनेशन ऑफ असेसर्स, यानी कि असेसर का प्रतिरूपण, जो किसी मामले में प्रतिरूपण द्वारा या अन्यथा अपने को यह जानते हुए अब असेसर के रूप में तत्कांकित करेगा या पैनलित या गृह शपथ जानबूझकर कराएगा, इंट्रोड्यूस जानबूझकर करवाएगा और या होने देना चाहेगा जानते हुए कि वह इस प्रकार तालिकाकृत और पैनलित या गृहीत शपथ होने का विधि द्वारा हकदार नहीं है, वह जानते हुए इस प्रकार के लिए अपने आप को सहमति देगा और जो सामने स्वेच्छा से एक्सेप्ट करेगा वो चीज़ें, तो यहाँ पे 2 साल की सज़ा और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। डिटेल है एक्सप्लेनेशन, हुएवर बाय पर्सोनेशन और अदरवाइज shall intentionally cause or knowingly suffers himself to be returned, impelled or thrown as an accessor in any case in which he knows that he is not entitled by law to be so returned, imperiled or thrown or knowing himself to have been so returned, imperiled or thrown contrary to law, shall voluntarily serve as such accessor, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। 269 कहता है फेलियर बाय पर्सन रिलीज ऑन बेल बॉन्ड और बॉन्ड टू अपीयर इन कोर्ट, यानी जमानत पत्र या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता कह रहा है कि whoever having been charged with an offense and released on bail, bond or on bond fails without sufficient cause, यानी आप जहाँ पे किसी को आपको रिलीज़ करना था बेल बॉन्ड पर और बेल बॉन्ड पे अपीयर होना था इन कोर्ट में, वो जानबूझकर आप वहाँ पे विदाउट सफिशेंट कॉज के नहीं डिसोबे किया है, तो बर्डन ऑफ प्रूविंग विच शैल लाई अपॉन हिम, तो ये बर्डन ऑफ प्रूव उसी व्यक्ति के ऊपर होगा जिसने इसका डिसोबे किया है। टू अपीयर इन कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ द बेल और बेल बॉन्ड शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन for a term which may extend to 1 year and or with fine or with both, तो यहाँ पे उस व्यक्ति को ऐसी सज़ा मिलेगी जिसकी पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट 1 year की, फाइन और बोथ।
एक्सप्लेनेशन कह रहा है पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन। तो इन एडिशन टू द पनिशमेंट ऑफ टू विच द ऑफेंडर वुड बी लायबल ऑन अ conviction for the offense shall offense with which he has been charged and without prejudice to the powers of the court to order for features of the bond। तो ये था आज का हमारा चैप्टर 14 ऑफ BNS, जिसका लास्ट सेक्शन 269 है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम सेक्शन 270 और चैप्टर 15 ऑफ BNS के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।